शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज कनकपुर प्रयागराज। मैं आरबी कक्षा 9th हिंदी अध्याय 3 काव्यखंड, जिसके कवित्री हैं मीराबाई। पाठ का शीर्षक है पदावली। तो आइए देखिए थोड़ा मीराबाई का जीवन परिचय। नाम मीराबाई, पिता का नाम राव रत्न सिंह। जन्म 1498 ईस्वी। जन्म स्थान चित्तौड़ राजस्थान। भाषा शैली राजस्थानी ब्रज भाषा। शैली मुक्तक भावात्मक। प्रमुख रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद, पदावली आदि छिटपुट और रचनाएं हैं आपकी। आपका निधन 1546 ईस्वी। साहित्य में स्थान कवित्री मीराबाई का साहित्य में सर्वोच्च स्थान है। आप भगवान श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका थी। अपने भाव के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया। हमारे हिंदी साहित्य जगत में महान कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हुई। आप एक स्त्री वर्ग के होते हुए भी लोक लाज मर्यादा को दरकिनार करके भगवान के चरणों में लीन हो। आगे देखें आप पदावली, इनका पद देखें। मीराबाई एक राजघराने की कुलवधू थी। विवाह के बाद अपने घर आने पर इनके अंदर अचानक भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई। इनसे अपने अंतर द्वंद्व के कारण रहा न गया। अपने भावों को बाहर प्रस्फुटित किया। भगवान के चरणों में लीन हो गई। जब ये भगवान श्री कृष्ण के भगवत भजन को किया करती थी तो समाज और देश के लोगों में एक विवाद की भावना उत्पन्न होती थी। लोग हे दृष्टि से देखते थे कि कुलवधू को बाहर नहीं होना चाहिए, परंतु ये भगवान भगवत भजन में इतना लीन थी कि समाज की रूढ़िवादिता, तमाम सारे उलाहना भरी बातों को दरकिनार करते हुए ये भगवान के प्रेम में लीन रही। समाज का विरोध, अपवाद इनके ऊपर किसी प्रकार से प्रभाव न डाल सका। सारी सामाजिक रूढ़वादी परंपरा को समाप्त करके ये आगे बढ़ी। भगवान श्री कृष्ण का भगवत भजन करना शुरू किया।
काफ़ी लंबे समय के बाद आपको ईश्वर के द्वारा ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ, जिससे आज ये हमारे हिंदी साहित्य जगत में एक महान कवित्री के रूप में जानी जाती हैं। आप एक अमर कवित्री के रूप में हमारे भारतीय साहित्य के इतिहास में सदा सदा के लिए चिर स्मरणीय रहेंगी। पदावली में देखें, इनके द्वारा लिखा गया पद, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। ये छंद गेय पद है, थोड़ा सा आप गाकर भी रागबद्ध तरीके से भी कह सकते हैं। जैसे पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ये गेय पद है इनका। अब इसमें आप देखें, पहली हेडिंग प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवित्री मीरा भगवान के चरणों में लीन होकर के उनके प्रति अनन्य अनुराग की भावना व्यक्त की है और अपने सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन किया है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित कवित्री मीराबाई द्वारा रचित उनके पदावली शीर्षक पाठ में संग्रहित है। अगली हेडिंग व्याख्या। अब देखें इसका अर्थ। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कवित्री मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग की भावना व्यक्त करती हुई कहती है कि मैं तो राम नाम रूपी अमूल्य रत्न धन प्राप्त कर लिया।
और वह धन बहुमूल्य है जिसकी कीमत बताई नहीं जा सकती। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, यह राम नाम रूपी बहुत कीमती वस्तु हमारे सच्चे गुरु के द्वारा हमें प्राप्त हुई। कृपा कर अपनायो, और उस गुरु की कृपा जो हमारे ऊपर हुई, मैंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, अपना लिया, अपना बना लिया, अपने अंतर आत्मा में धारण कर लिया। भगवान के नाम का स्मरण करना शुरू कर दिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआए। जन्म जन्मांतर की बहुमूल्य पूंजी के रूप में राम नाम रूपी वह वस्तु मुझे प्राप्त हुई। मैंने इस वस्तु को प्राप्त करके बाकी संसार की सारी वस्तुओं को त्याग दिया, छोड़ दिया। मात्र भगवान का ही स्मरण शुरू कर दिया। यह हमारे संपूर्ण जन्म जन्मांतर का प्रतिफल है, जो आज हमें बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, यह वस्तु कभी खर्च नहीं होती, कम नहीं होती, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा चुराई नहीं जा सकती, छिपाई नहीं जा सकती। और जितनी बार राम नाम का स्मरण करेंगे, उतना ही बार बार यह बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। जैसे कुछ वस्तुएं उपयोग करने से कम होती हैं, लेकिन यहां भगवान का नाम का जाप करने से उसका फल और बढ़ता है, कम नहीं होता। इसलिए ऐसी अमूल्य निधि को कवित्री ने बहुत ही महान वस्तु बताया है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, हमारी सत्य रूपी जीवन के खेवनहार हमारे सच्चे गुरु हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर असीम कृपा किया और इस प्रकार से सच्चे गुरु के उपदेश के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा, उनकी शिक्षा के द्वारा मैं आज इस संसार सागर से पार हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। कवित्री मीराबाई कहती हैं कि हमारे तो मात्र एक गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए वो मीरा प्रसन्न होकर, खुश होकर, हंसते हुए, नाचते गाते हुए भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रही है। आगे आप देखें, काव्य सौंदर्य में पहली हेडिंग, कवित्री मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका के रूप में उनके नाम का स्मरण करती है। दूसरी हेडिंग में
कवित्री ने अपने सच्चे गुरु की महिमा का बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया। तीसरा, कवित्री ने मीराबाई के हृदय विदारक भाव को उत्पन्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग की भावना व्यक्त किया है। आगे आप देखें, भाषा राजस्थानी ब्रज भाषा। अगली हेडिंग में रस शांत रस है, गुण प्रसाद गुण है, अलंकार पुनरोक्ति प्रकाश यमक अनुप्रास अलंकार, छंद गेय पद है, भाव साम्य। महात्मा कबीरदास की तरह कवित्री मीराबाई ने भी अपने सच्चे गुरु की महिमा का हृदय स्पर्शी वर्णन करते हुए उन पर कोटिशः आभार व्यक्त किया है और कहा है कि सच्चे गुरु की महिमा से ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यदि गुरु की कृपा न हो तो इस संसार में छोटी से लेकर बड़ी वस्तुओं तक देखा नहीं जा सकता, अर्थात प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। कबीरदास ने भी सत्य अपने गुरु के प्रति लिखा है, आपने दोहा पढ़ा होगा, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़ियां अनंत दिखावन हार। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद योग। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे। ये पद्य आप भाव साम्य में लिख सकते हैं। इस तरीके से आज के वीडियो कॉल में अध्याय 3 का ये पैराग्राफ यहाँ समाप्त हुआ और नेक्स्ट डे आपको इसका अगला भाग बताएंगे।